औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहज़ाद अस्तार गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज खानेवाल से आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज के टॉपिक के अंदर हम सॉफ्टवेयर्स और उसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। हमने बात की थी कि कंप्यूटर के दो बुनियादी अज़्ज़ा होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अज़्ज़ा के बगैर नहीं चल सकता। दोनों हिस्से ही एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम होते हैं। तो हार्डवेयर जो हैं वो आपके कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं। उनके ज़रिए हमारे पास हमने उनकी मुख्तलिफ अक़साम्स के बारे में बात की थी। तो उसके अंदर हमने कहा था इनपुट डिवाइसेज़ होते हैं, आउटपुट डिवाइसेज़ होते हैं, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। तो हमारे पास बहुत सारे आलात हैं, लेकिन अगर इन आलात को हमने काम में लाना है, तो उसके लिए हमें कुछ हदायत की ज़रूरत होती है। वो हदायत जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर से मखसूस काम सरअंजाम दिलवाती हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। तो जो सॉफ्टवेयर हैं असल में क्या होती हैं? कंप्यूटर की हदायत होती हैं। ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसे कंप्यूटर के प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो असल में ये क्या होते हैं? आपके पास कंप्यूटर के गैर तबी और गैर मर्ई हिस्से होते हैं। तो ये असल में क्या है? हदायत हैं जो आपके हार्डवेयर से मखसूस काम सरअंजाम दिलवाती हैं बेटा। एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे आपके पास सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को हम मुख्तलिफ अक़साम के अंदर तक़सीम कर सकते हैं। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर है क्या और उसका काम क्या है बेटा। सॉफ्टवेयर जो है असल में यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान राब्ते का काम करता है। तो यूज़र क्या कर सकता है? जो भी हदायत हार्डवेयर को देनी है, तो इसके ज़रिए दे सकता है। और जो हार्डवेयर है, जो आउटपुट है या फिर जो नताइज हैं, जो प्रोसेसिंग के रिज़ल्ट्स हैं, वो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए हम तक पहुँचाता है बेटा। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको हम मुख्तलिफ अक़साम के अंदर तक़सीम करते हैं बेटा। तो उसके अंदर हमारे पास इब्तिदाई तौर पर अगर मेनली देखा जाए तो उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर तक़सीम किया जाता है बेटा। हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स कौन-कौन सी हैं और वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा। तो इब्तिदाई तौर पे हमारे पास हमने बात की कि हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरीज़ हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे हमारे पास मज़ीद कैटेगरीज़ हैं, उसके अंदर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। उसके अंदर लैंग्वेज प्रोसेसर्स को भी बाज़ लोग शामिल कर लेते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं क्या बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं? हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं बेटा और हार्डवेयर से उसे मतलूबा काम जो है, वो सरअंजाम दिलवाते हैं। तो हर हार्डवेयर का मुख्तलिफ काम होंगे बेटा। तो यहाँ पे आपके पास मसलन आपके हार्ड डिस्क है, उसने डाटा को सेव करना है, जो प्रोसेसर है, उसने प्रोसेसिंग करनी है, जो मेमोरी है, उसने डाटा को स्टोर करना है और ज़रूरत के मुताबिक फराहम करना है, इनपुट डिवाइसेज़ ने इनपुट फराहम करनी है। तो ये जो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, ये क्या करते हैं? हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं बेटा। तो सबसे पहली जो उसकी कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की, वो है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, ये हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई भी कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो किसी भी अगर हमने कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करना है, तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लाज़मी तौर पर होना चाहिए, उसके बगैर ये काम नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जब भी हमें एक कंप्यूटर को इस काबिल बनाना है कि उससे कोई काम किया जाए, तो उसके अंदर हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं बेटा। मुख्तलिफ हार्डवेयर्स के लिए मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ है बेटा। तो विंडोज़ आपके पास बहुत सारी हैं। तो इब्तदाई तौर पे विंडो 3.0 आई, उसके बाद आपके पास क्या है? विंडो 98 आई, विंडो 2000 आई, उसके बाद विंडो एक्सपी हम जो आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं या विंडो विस्टा इस्तेमाल की होगी आप लोगों ने। विंडो 7 है, अब हमारे पास क्या है? विंडो 10s है। ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास है? माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा। इसके अलावा हमारे पास जो आपके पास एक ख़ास किस्म की कंपनी है, तो उसको हम लिनक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लिनक्स, यूनिक्स, सोलारिस वगैरह ये भी क्या है हमारे पास सन के ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा हमारे पास जो आपके पास ख़ास किस्म का हार्डवेयर होता है, जिसे हम मैकिन्टोश कहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? एप्पल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। ये जो हमारे पास मोबाइल्स वगैरह हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास एंड्रॉयड के लिए जो है वो अलहदा से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो गूगल्स वगैरह ने बनाए हुए हैं और भी बहुत सारे हैं, जिसको हम एंड्रॉयड
कहते हैं बेटा। अब हमारे पास क्या है, बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर दूसरी कैटेगरीज की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स आ चलते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स असल में क्या है हमारे पास है, अगर हम कभी भी किसी हार्डवेयर को बेहतर तौर पे काम करना चाह रहे हैं बेटा, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, चंद एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को इंस्टॉल करना पड़ता है। आम तौर पे आजकल ये जो आपके पास ड्राइवर्स हैं, वो आपके विंडो के पैकेज के अंदर शामिल होते हैं। और आजकल डिवाइसेस जो हैं वो प्लग एंड प्ले आ गए हैं, तो जैसे ही एक डिवाइस को हम कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है, इसलिए कि उसका ड्राइवर्स वहाँ पर मौजूद होता है और वो फौरी तौर पे इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ड्राइवर्स ना हो, तो वो हार्डवेयर सही तौर पर काम नहीं कर सकता। उस हार्डवेयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिवाइस है उसे अटैच करेंगे, उसके बाद हम उसके ड्राइवर्स की सीडी को कंप्यूटर के अंदर डालेंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर्स असल में क्या करते हैं, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिवाइस ड्राइवर्स को इस्तेमाल करते हुए एक मखसूस काम सर अंजाम दिलवाते हैं हार्डवेयर से। अगर हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स ना हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर से मखसूस काम सर अंजाम नहीं दिलवा सकता। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मखसूस काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो उसके अंदर मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास फाइल मैनेजमेंट के आपके पास हैं सॉफ्टवेयर, जिसके ज़रिए हम फाइल्स को ऑर्गेनाइज़ वगैरह कर सकते हैं। हार्डवेयर वगैरह को चेक करने के लिए, आया उसके अंदर वायरस है या नहीं है, या हार्डवेयर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अपने डाटा को, आपने बहुत ज़्यादा डाटा है, सही तरीके से अरेंज करके रखना है और कम जगह उसके लिए इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए फाइल कंप्रेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। डाटा को हार्ड डिस्क के ऊपर फिजिकली अरेंज करना है, तो उसके लिए डिफ्रेगमेंटेटर इस्तेमाल होते हैं बेटा। तो इसके अलावा डिस्क को स्कैन्स वगैरह करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपने अपने कंप्यूटर्स के अंदर देखे होंगे। तो आपके पास जो हम डिलीटिंग डाटा करते हैं या डिफ्रेगमेंटेशंस करते हैं, या यूजर अकाउंट और सिक्योरिटी वगैरह का काम करते हैं, या वायरस वगैरह, तो फॉर्मेटिंग, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, या फिर हमारे पास है सिस्टम के क्लीन अप का, या सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ये सारे के सारे के हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स बहुत चंद एक हैं जो आपने अपने कंप्यूटर्स के अंदर भी देखे होंगे बेटा। उसके बाद बात आती है हमारे पास है लैंग्वेज प्रोसेसर्स की। तो हमने बात की कि हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और लैंग्वेज प्रोसेसर आते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम जो एक स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है, उसे 0 और 1 में तब्दील करके कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में समझने के लिए देते हैं। अभी तक हमने सॉफ्टवेयर की एक टाइप्स का बात की, अब हम दूसरी टाइप के बारे में बात करते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये आपके आपके खास मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए एक मखसूस काम सर अंजाम देते हैं। तो जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद होगा, डिवाइस ड्राइवर्स मौजूद होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक मखसूस काम सर अंजाम दे सकते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर हैं बेटा। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं, इनको हमने 2 कैटेगरीज़ के अंदर तक़सीम किया है, एक कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर और दूसरे पैकेज सॉफ्टवेयर। तो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इस किस्म का हो जो ख़ास ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए बनाया जाए और वो मखसूस मकसद के लिए इस्तेमाल होता हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है। मसलन हमने बैंक के लिए, हर बैंक के जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या होगा, अलहदा होगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, एक कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा हम किसी भी मील के अंदर चले जाएँ या फिर किसी भी जगह पर चले जाएँ जहाँ पे आपके पास पेरोल सिस्टम्स हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या हैं, कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके लिए अलहदा से जो भी यूज़र होगा उससे रिक्वायरमेंट ली जाती हैं, उसके लिहाज से डेवलपमेंट की जाती है और वो उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं या उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं बेटा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि आपके पास मज़ीद देखा जाए तो दोनों के लिहाज से कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर जो होते हैं, अगर इन दोनों की कंपैरिज़न की जाए और दूसरे जो हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर्स हैं, तो कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो पहले से ही बने हुए नहीं होते। उसके लिए हमें स्पेसिफिक प्रोग्रामर्स वगैरह ज़रूरत होती है, तो उनसे हम उसे डेवलप
करवाते हैं और सिर्फ एक मखसूस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरियात को, माहौल को देखते हुए बनाए जाते हैं। जबकि ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स जो होते हैं या जिन्हें हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो यहाँ पे असल में ऑफ द शेल्फ किस लिए कहा जाता है? ये आपके पास सीडीज़ के अंदर अवेलेबल हैं, जैसे ही हम अब मार्केट के अंदर जाएँगे तो वहाँ से हमें ये अवेलेबल होंगे, उसके ज़रिए हम क्या कर सकेंगे, कोई भी आपने सॉफ्टवेयर लिया है, तो सॉफ्टवेयर बॉक्स में से आप वो सीडी लेंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे, तो उससे हम मखसूस काम सर अंजाम देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम ऑफ द शेल्फ कहते हैं बेटा। तो कौन-कौन से हमारे पास ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स हैं? तो उसके अंदर हमारे पास क्या है या पैकेज सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी वाइड वैराइटीज़ आती हैं बेटा। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है? वर्ड प्रोसेसर्स हैं। वर्ड प्रोसेसर असल में क्या करते हैं, खतूत वगैरह या फिर आपके पास कोई भी आपके पास नोट्स वगैरह हैं या एप्लीकेशन वगैरह हैं, इनको लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे असल में कोई भी आमतौर पे आपके पास दफ्तर है, ऑफिस है, तो उस ऑफिस के अंदर आपके पास वर्ड प्रोसेसर लाजमी तौर पर होगा। आपने देखा होगा वर्ड प्रोसेसिंग का काम तो हर वक्त ही ज़रूरत रहा है। तो इब्तदाई तौर पर 19th सेंचुरीज़ के अंदर आपके पास आम सादा टाइपराइटर्स होते हैं, तो जो आपके पास ज़रा कॉम्प्लेक्स होते थे। फिर आपके पास उनके अंदर डेवलपमेंट आई। लेट 90s के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स आ गए। तो फिर इसके बाद कंप्यूटर्स के आने के बाद 90s के अंदर आपके पास हमने इसकी जगह जो टाइपराइटर की जगह आपने कीबोर्ड्स वगैरह को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और आजकल हम क्या कर रहे हैं, यही वर्ड प्रोसेसर और कागज़ के ऊपर जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है, तो वो हम आमतौर पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए आप और लेटेस्ट प्रिंटर्स के ज़रिए लेते हैं। और आजकल हमें ये सहूलत है कि हम इसके अंदर इमेजेस वगैरह और हर किस्म के डाटा वगैरह को हासिल कर सकते हैं बेटा, और बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं। तो ये जो स्प्रेडशीट्स हैं, असल में इसके लिए हम कोई भी अकाउंटिंग वगैरह का काम या दूसरे हिसाबी अवामिल्स हैं, उनको सरअंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्प्रेडशीट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ फार्मूलों की मदद से आप बैलेंस शीट्स वगैरह या फिर आपके पास लेजर्स वगैरह या फिर बाकी जितनी भी अकाउंटिंग चीज़ें होती हैं, वो आसानी से बना सकते हैं और उसके ऊपर हम हिसाबी काम कर सकते हैं बेटा। तो हमारे पास जो आम तौर पे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर हम एक्सेल भी अब हमारे पास क्या है, मज़ीद उसके अंदर बेहतरी आती जा रही है। और इसके अंदर अब जो है वो सिर्फ़ फ़ार्मूलाज़ के अलावा आपके पास ऐसे कंपोनेंट्स शामिल कर दिए गए हैं, जिसके अंदर हमें कोडिंग की ज़रूरत ना हो और हम क्या कर सकें, रिपोर्टिंग वगैरह का काम भी वहाँ पर सरअंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा आईबीएम ने हमारे पास एक लोटस है, जो क्या है आपके पास है, लोटस 1, 2, 3 था, तो जो आईबीएम ने बनाया था, वो भी असल में एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा डेटाबेस जो होता है, किसी भी जगह पर डाटा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, तो हर कंपनी के अंदर डाटा ज़रूरत के मुताबिक महफूज़ किया जाता है। तो वो जो आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के मुतल्लिका डाटा का मुनज़्ज़म मजमूआ जो उस अदारे की डाटा की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सके, डेटाबेस कहलाता है। तो डेटाबेस को स्टोर करने के लिए भी बहुत सारे हम सॉफ्टवेयर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर आपके पास क्या है, ओरेकल आ जाता है, उसके अंदर आपके पास एसक्यूएल सर्वर आ जाता है, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि आपके पास फायरबर्ड है, उसके अलावा आईबीएम का डीबी2 है, उसके अलावा आपके पास क्या है, फॉक्स प्रो है। तो इसके अलावा हम ये सारे के क्या करते हैं, डेटाबेस बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास ग्राफ़िक्स के ऊपर हमने बहुत सारे काम करने होते हैं। तो ग्राफ़िक्स के ऊपर काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर हमारे पास फ़ोटोशॉप्स वगैरह आ जाते हैं, आपके पास गिम्प आ जाती है, इलस्ट्रेटर आ जाता है, इंकस्पेस वगैरह, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, आपके पास फ़ोटोशॉप आ जाती है या फिर आपके पास कोरल ड्रॉ वगैरह है। तो इस सारे चीज़ों को हम क्या करते हैं, फ़ोटो के ऊपर एडिटिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ काम सरअंजाम दे सकते हैं बेटा। तो आपका कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो लाज़मी तौर पर हमें इनबॉक्स कीजिएगा, ताकि आप लोगों के सवालात का जवाब दे सकें। तो आप लोगों का साथ जुड़े रहने का बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो आपके पास लेक्चर्स है, उसके अंदर एक नई बात के साथ हाज़िर होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।